बीजेपी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने की शिकायत तो चुनाव आयोग ने खरगे को ही भेज दिया नोटिस। चुनाव की शुरुआत से ही बीजेपी नेताओं के बयानों की शिकायत कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं लिया सख्त एक्शन। राहुल गांधी के सवाल उठाने पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को भेज दिया नोटिस। चुनाव आयोग बीजेपी के समर्थन में काम कर रहा है, ये आरोप तो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से ही लगा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये आरोप और भी तीखा हो गया जब चुनाव आयोग की तरफ से बयान दिया गया कि ये उसका बड़प्पन है कि उसने कांग्रेस के नेताओं को मिलने का समय दिया, जैसे कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ सत्ताधारी दल के लोगों से मिलने का ही हो। इस पर भी खूब बवाल मचा और विपक्ष ने चुनाव आयोग को जमकर घेरा, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है देश में निष्पक्ष चुनाव कराना, ना कि सत्ता पक्ष के फायदे की स्थिति तैयार करना। लेकिन इंडिया गठबंधन के आरोपों की माने तो इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में उनकी शिकायतों को सुना ही नहीं जा रहा है। और जब बीजेपी की तरफ से बस ये शिकायत की गई कि राहुल गांधी चुनावी रैलियों में झूठे दावे कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने तुरंत ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर दिया। अब कांग्रेस हैरान है कि चुनाव आयोग के नोटिस का क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि अगर राहुल गांधी के दावे झूठे हैं तो सच क्या है, इसका जवाब देने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। राहुल ने जो कहा है उसका जवाब तो बीजेपी दे नहीं पा रही है, शिकायत चुनाव आयोग से कर रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आयोग की तरफ से कार्रवाई भी हो रही है। तो अब कांग्रेस कर रही है चुनाव आयोग को जवाब देने की तैयारी। तो क्या जवाब देगी कांग्रेस, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही थी। बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, एक हैं तो सेफ हैं, और बीजेपी के तमाम फर्जी विज्ञापन। एक विज्ञापन में तो जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन के नेताओं को निशाना ही बनाया गया। इंडिया गठबंधन के टॉप लीडरों से मिलते जुलते चेहरे वाले एक्टरों के सहारे ये विज्ञापन फिल्माया गया, जिसमें ये लोग अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विज्ञापन में नेताओं पर निराधार आरोप लगाए गए और झूठे बयान दिए गए। चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से विज्ञापन के सभी वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश जारी करने का आग्रह भी किया। उन्होंने झारखंड के लिए बीजेपी और उसके आधिकारिक फेसबुक हैंडल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी की। जयराम रमेश ने यहां तक कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी राजनीतिक दल, नेता या उम्मीदवार ऐसे चुनावी प्रचार में शामिल नहीं हो सकता है जो विरोधी राजनीतिक दलों या फिर उम्मीदवारों के बारे में गलत जानकारी पर आधारित हो। कांग्रेस ने इसके अलावा भी कई शिकायतें चुनाव आयोग से की। पार्टी ने 14 नवंबर को जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें पीएम मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया था कि चुनाव अभियान के दौरान झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए जा रहे हैं। विपक्षी दल ने आयोग से महाराष्ट्र और झारखंड में शेष चुनाव अभियान के लिए पीएम मोदी और शाह को चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि से प्रतिबंधित करने, मामले की गहन जांच कराने की मांग की थी। कांग्रेस ने चुनाव अभियान के दौरान नफरती बयान देने वाले भाजपा में शामिल सभी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर को पीएम मोदी ने नासिक और महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए थे। उन्होंने अपने बयानों में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर आरोप लगाए। तो आपको पहले प्रधानमंत्री के उन बयानों के बारे में बताते हैं जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। तो वो बयान थे, अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले कांग्रेस आपका रिजर्वेशन छीन लेगी। इसी तरह दूसरा बयान था, अगर आदिवासी समुदाय जातियों में बंट गया तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने विदेश में इसकी घोषणा भी की है, हमें कांग्रेस की साजिश का हिस्सा नहीं बना है और एकजुट रहना है। इसी तरह एक और बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकता, ये जमीन में गहराई तक दबा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान से कई सालों से जो भाषा बोल रहा है वही अब कांग्रेस बोल रही है। एक पार्टी ईमानदार से रहित है जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है। इस पार्टी की दिलचस्पी केवल सरकार में रहने में है और इसे हासिल करने के लिए ये जाति के आधार पर समाज को विभाजित कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में लोगों से झूठ बोला, उन्हें वोट देने के लिए कहा, लेकिन अपने वादों को पूरा करने में कांग्रेस विफल रही।
अब कांग्रेस दिन दहाड़े लोगों को लूट रही है। इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव लड़ने के लिए कर रही है। अगर हमें महाराष्ट्र को बचाना है तो कांग्रेस को दूर रखना होगा। तो इसी तरह से अमित शाह, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयानों को लेकर भी शिकायतें की गई हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, बीजेपी की तरफ से ये जरूर कहा गया कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान संविधान को लेकर गलत बयान दिया और 2 राज्यों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए झूठ बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी के 6 नवंबर के भाषण का हवाला भी दिया और हवाला देते हुए अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने चुनावी कानूनों, आदर्श आचार संहिता और आपराधिक कानून का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने आगे आरोप ये भी लगाया कि कांग्रेस सांसद ये कहकर कि सारी बड़ी परियोजनाओं को महाराष्ट्र से गुजरात ले जाया जा रहा है, राज्य के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र से बड़ी बड़ी परियोजनाएं हटाकर गुजरात ले जाई जा रही हैं। ये आरोप राहुल गांधी ने हवा में नहीं लगाए, बल्कि उन परियोजनाओं का नाम तक बताया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच के करीब है। राहुल के सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए बीजेपी चुनाव आयोग के पास चली गई, जिससे राहुल गांधी को सच्चाई बताने से रोका जा सके। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम जारी हुए इस नोटिस पर भी बीजेपी की शिकायत में उठाए गए सभी मुद्दों के जवाब देने को कहा गया है। सोमवार यानी चुनाव प्रचार की सीमा समाप्त होने के दिन दोपहर 1 बजे तक जवाब देने को चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई पूरी तरह से एक तरफा नहीं दिखाई दे, इसलिए कांग्रेस जो पूरे चुनाव की शुरुआत से ही बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही थी, उसकी शिकायत को भी मान लिया गया है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी एक नोटिस जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी अध्यक्षों को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 22 मई 2024 को जारी की गई एक एडवाइजरी की याद दिलाई। इसमें उसने कहा गया कि वो अपने प्रचारकों और नेताओं पर नजर रखें ताकि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन ना हो और आदर्श आचार संहिता यानी कि एमसीसी का पूरी तरह से पालन हो। वैसे चुनाव आयोग का नोटिस ही सवालों में अब घिरता दिख रहा है। यानी अब कांग्रेस पहले से ही जो आरोप लगाती थी कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है, इस तरह का नोटिस भेजकर चुनाव आयोग ने उन तमाम आरोपों को एक बार फिर बल दे दिया है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।